I now request Dr. Gurbachan Singh to deliver the convocation address. बहुत बहुत बधाइयाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी और रामदेव स्वामी जी, जिनको एक इंटरनेशनल ख्यात प्राप्त यूनिवर्सिटी ने डीएससी की डिग्री आज प्रदान की है। बहुत बहुत बधाई। सभी ग्रेजुएट्स को बहुत बहुत बधाई। एक जो बहुत बड़ी बात इस यूनिवर्सिटी में रही है, इस यूनिवर्सिटी ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ जो मिलकर काम किया है, उसके रिजल्ट्स हमारे सबके सामने हैं। एक भारत का सबसे बड़ा कृषि कर्मण अवार्ड हम कहते हैं, जो देश लेवल पे दिया जाता है। मेरा ख्याल है हरियाणा स्टेट और 2-3 बार वो अवार्ड ले चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी और हमारा जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है हरियाणा का, बहुत अच्छा रल मिल के कार्य कर रहे हैं। अभी विद्यार्थियों और अब ग्रेजुएट्स, अगर हम हमारा कृषि को देखें, मैं 1960 की बात बताता हूँ। सारी दुनिया ये सोचती थी कि भारत तो भूखा ही मर जाएगा। 60 और 70 के टाइम में कि ये तो इतनी आबादी है, अनाज कहाँ से पैदा होगा। पर हमारे देश के मेहनत आंथिक किसान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे पॉलिसी बनाने वाले और हमारे डेवलपमेंट वाले, सबको ये शेयर जाता है। और आज मैं कंग्रेचुलेट भी करता हूँ कि हम 265 मिलियन टन अनाज पैदा होना हमारे देश में शुरू हो गया है। आज से 20-30 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि हम धान भी एक्सपोर्ट करेंगे, गेहूं भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये मसाले वगैरह तो हम पहले से करते थे, पर ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा धान या गेहूं जैसी फसलें भी बाहर हम एक्सपोर्ट करनी शुरू की है। पर आपके लिए एक चैलेंज के पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, अभी तिलहन और दलहन फसलों का जो है हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 5-6 मिलियन टन पल्सेस। और हमारे जो तेल वाले बीज है, हमारा जो चैलेंज है कि अब हम प्रोडक्शन पल्सेस की और ओल सीड्स की कैसे बढ़ानी है। देखो, हमारे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर ब्लू रेवोल्यूशन आया, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, अब येलो रेवोल्यूशन की भी तैयारी है। तो देश का जो स्थिति है, जिस तरह की आज तक सोच चल रही है, मेरा ये मानना है कि हमारा देश, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा ही कहते हैं, कल भी मैं पटना में था, हमारा आईसीआर का फाउंडेशन डे था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी वहीं थे। उनका भी ये सपना है कि भारत का जो हमारा देश है, ये सारी दुनिया के लिए अनाज पैदा कर सकता है अगर हम सारे मेहनत करके इकट्ठे जुड़ के काम करें। और मैं आज भी कहता हूँ इसमें। और दूसरा, उन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया बात, कल जो हम सारे बात कर रहे थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के विजन की, वो कह रहे थे कि अब जो दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें वैज्ञानिक लोग ये सोचो कि हमारे देश में बाहर से कौन कौन सी चीज़ें हम मंगाते हैं, ताकि आने वाले 10 सालों में हम कोई भी चीज़ बाहर से ना मंगाएं, हम सारी चीज़ अपने देश में पैदा करें। बट कल हमने एक चैलेंज लिया कि जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने सबके एक चैलेंज दिया। 4-5 बातें मैं कहना चाहता हूँ यंग ग्रेजुएट्स के लिए। पहली बात, आपकी बैक पे अब HAU हिसार का टैग है। जब भी आप अपनी लाइफ में जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, कृपया आप उस चीज़ को रिमेंबर करिए कि मैं यूनिवर्सिटी का वहाँ का स्टूडेंट हूँ। और मैं हमेशा ही आप ये कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा हो, आपके टीचरों का नाम ऊंचा हो, अपने पेरेंट्स का नाम हो। एक मिशन रखें लाइफ में, ट्राई टू डू वर्क हार्ड, बिलीव इन गॉड। देखो, हम सब चीज़ें बिलीव इन गॉड, हैव ए साउंड हेल्थ। ऑनरेबल स्वामी जी, अब योगा को हम अडॉप्ट कर लें एज ए वे ऑफ लाइफ, बिकॉज साउंड हेल्थ नहीं होगी तो एक बढ़िया नेशन नहीं बन सकती।
बी जॉब प्रोवाइडर नॉट जॉब सीकर। अभी मैं देख रहा था कुछ हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थोड़ा सा कुछ कह रहे थे, पर देयर आर लॉट ऑफ स्कोप एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस अगर जॉब में नहीं है, कस्टम हायरिंग और मशीनरी हमारे फार्मर्स को चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड स्टोरेज, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। सो ये ज़रूरी नहीं कि नौकरी करनी है, आप लोग अपना भी इस्टेब्लिश करें, उसमें और ही मज़ा है। तो एक बार फिर मैं आप सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक्स टू डॉक्टर खोखर। आज हमें मेरे को बहुत क्लोज से मिलने का मौका मिला, ऑनरेबल गवर्नर साहब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, स्वामी रामदेव जी को भी, ताकि इसका बहुत, और हमारे मिनिस्टर साहब, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Singh, for sharing your thoughts with our graduates and all the audience. Today is a very special day for all our young degree holders, a day of achievement, a day of rejoicing, and therefore I request all our distinguished guests to shower their blessings on them for success in their future life and endeavors. And for this purpose, I first of all invite our Agriculture Minister, Shri Om Prakash Ji Dhankar, to bless the graduates. महामहिम राज्यपाल जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे मध्य में उपस्थित, मैं केवल योग गुरु नहीं कहूँगा, ये मार्केटिंग के गुरु हैं। ये केवल मार्केटिंग के गुरु नहीं, ये मैनेजमेंट के भी गुरु हैं। और इनसे हमने योग से ज़्यादा मार्केटिंग और मैनेजमेंट सीखना है। योग के तो हम हैं ही हैं, इसलिए मैंने उसी नाम से संबोधित किया। ये दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। यहाँ दूसरे लोग आपको पढ़ाएंगे, उसका अंत हो रहा है, लेकिन आपने कभी पढ़ना, कभी सीखना बंद नहीं करना। ये डिग्री आपकी ताकत हो सकती है, लेकिन ये डिग्री आपकी मर्यादा नहीं है। इसलिए मंच की तरफ देखिए, जितने भी लोग बैठे हैं वो अपनी डिग्री के कारण नहीं बैठे हुए हैं। मेरा दूसरा निवेदन है कि अपने अंदर के दिए को बुझने मत देना। जब आप कॉलेज में होते हो, विद्यार्थी होते हैं, तो एक जज्बा, एक ज्वाला आपके दिल में होती है, आपके हृदय में होती है कि मैं बदल के रख दूंगा सब हालात को, मैं अच्छे से अच्छा बनाऊंगा अपने देश को, अपने प्रदेश को। बाधाएं आएंगी, बाहर की हवाओं से इस अंदर के दिए को बुझने मत देना। तीसरा मैंने कहना है कि हम कुछ मामलों में बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे सैनिक हैं। आज मुझे गर्व है, कारगिल विजय दिवस है। कारगिल की विजय में सीना चौड़ा होता है। 1/4 हिस्सा उन बलिदानों में हमारा हरियाणा वासियों का है। 400 लोग बलिदान हुए तो 100 हम थे। हम बहुत अच्छे सैनिक हैं, हम बहुत अच्छे किसान हैं और हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी हमें बहुत अच्छे व्यापारी बनना है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीटी का बीज यहां बिकता है, HAU का बीज अमेरिका के बाजार में बिके। मुझे वो चाहिए। यहां अमेरिका का बीज अगर मेरे हरियाणा के खेतों में है, तो मेरे HAU का बीज मुझे यूरोप के बाजार में चाहिए। वो कहें कि आपका बीज बहुत अच्छा है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये चुनौती है जमाने की हमारे सामने, और उस चुनौती को हमने स्वीकार करना चाहिए। युवा वही होते हैं जो अपने जमाने की चुनौती को स्वीकार करते हैं। आज जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इस चुनौती को स्वीकार करें कि हम यहां के बीजों को दुनिया के बाजार में पहुंचाएंगे। हमको बनना है अभी बहुत अच्छा, सर्विस सेक्टर में बहुत आगे जाना है, क्योंकि हम बोलने चालने में थोड़े से जैसे हरियाणा वासी हैं, तो सर्विस सेक्टर में लोग जरा हमको पीछे करने लगते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा, सर्विस विद स्माइल, डिग्री लेते समय मुस्कुराइए।
आपको यहाँ भी मैसेज दिया, क्योंकि जब आप स्माइल के साथ सर्विस करते हैं तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। वही काम बैरा एक होटल में करता है, वही एयर होस्टेस हवाई जहाज में करती है। वो 2000 रुपये लेता है, वो 50,000 रुपये लेती है। इसलिए सर्विसेज में भी हमको आगे जाना है, हम किसी से कम नहीं है। और उद्योग खेती को जब तक हम प्रोसेसिंग से जोड़कर, जब तक दुनिया के बाजार में, अरे कार्बोनेटेड पानी, बाबा ने तो इतना कहा दुनिया को कि अमेरिका का कार्बोनेटेड पानी हम अपने गांव में पीते हैं, क्यों नहीं हम हमारे यहाँ कीनू हो रहा है उसका जूस पूरी दुनिया को पिला दें। अब अमरूद का इतना अच्छा बन रहा है। हमारे यहाँ के उत्पादों को दुनिया के बाजार में स्थापित करना, तो उस नाते से ऐसी इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री खड़ी करके जो लड़के नौजवान या इंजीनियरिंग करके खड़े हुए हैं वो इस चुनौती को स्वीकार करें कि हम करके दिखाएंगे। विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का वातावरण हम बनाएं कि हमको नौकर नहीं मालिक बनना है। ब्रिटिशर्स की आवश्यकता थी हम नौकर बने, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के इंस्टीट्यूट खड़े किए थे। मैं बधाई दूंगा खोखर साहब को, आज उन्होंने आपको वो नहीं पहनाया जो पहले पहनाते थे, काला काला। आज सफेद ड्रेस में आप आए, एक नई शुरुआत की है और इस शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सब वेस्ट का बेस्ट है ऐसा नहीं है, वेस्ट का जो बेस्ट है वो भी लेंगे और ओल्ड में जो गोल्ड है वो भी लेंगे। ये बार बार ऐसा होता है। ये इंटीग्रेटेड अच्छा था लेकिन हमने छोड़ दिया, मोनोक्रॉपिंग पे आ गए, अब फिर कह रहे इंटीग्रेट करो। मेरी देसी गाय का दूध घी अच्छा था, A2 टाइप दुनिया कहती है, अब हमने उस गौ माता को बाहर कर दिया और मोसी घर में ले आए, वो विदेशी गाय। और हमारी सब सड़कों पर हैं या रानी गाय हैं या गौशाला में, और अब दुनिया कह रही है कि उसमें केराटिन है, उसका A2 टाइप दुनिया में सबसे अच्छा है, वही सबको पीना चाहिए। इसलिए जो ओल्ड में जो गोल्ड है उसको भी जरा ध्यान में रखिए, और जो अपने में से ज्ञान है उसको आगे बढ़ाते हुए केवल नौकर बनने के नहीं मालिक बनने की शिक्षा लीजिए और इस प्रकार का वातावरण पैदा करिए। मैं चाहूँगा कि ये विश्वविद्यालय है, विश्व की सभी संस्थाओं से हम जुड़े। दुनिया में WTO की मीटिंग हो, एग्रीकल्चर व्यापार पर क्या असर आएगा, हमारे नौजवान, हमारे प्रोफेसर्स वहाँ होने चाहिए। कोई वर्ल्ड होलसेल मार्केट की मीटिंग हो, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मेरे HAU का, वहाँ पर पता होना चाहिए कि वर्ल्ड होलसेल मार्केट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की है वो किस रास्ते पर जा रही है, क्या सोच रही है, किस प्रकार से वो इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, उसकी तमाम जानकारियाँ यहाँ होनी चाहिए। खोखर साहब, हर डिपार्टमेंट के बाहर एक बोर्ड लगाओ कि ये डिपार्टमेंट दुनिया में कौन से नंबर में है, इससे आगे और कौन से हैं, जिससे हमारे सामने चुनौती रहे कि हमारा हर डिपार्टमेंट दुनिया में नंबर 1 बने। हमारी संस्था IITs, IIMs के नाम जिस प्रकार से देश में हैं, जैसा आपके आपने इसमें लिखा है, इस यूनिवर्सिटी का जैसा ये प्रतीक चिन्ह है कि कृषि ही महालक्ष्मी है, कृषि ही सुप्रीम है, उस आज सबसे ज़्यादा चुनौती इसी की है। पहला वाक्य हर जगह यही शुरू होता है कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हम किसानों का देश हैं, लेकिन दूसरा वाक्य आते ही यही आता है कि कृषि आज वायबल नहीं है, किसान आज सबसे बड़ी चुनौती में है। ये दूसरा वाक्य है, और इस चुनौती से निकालना किसकी जिम्मेवारी है? अगर कृषि को कोई चुनौती है तो उस चुनौती से बाहर निकालना एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों की, कृषि विश्वविद्यालयों की जिम्मेवारी है। और उस व्यवस्था के बदलाव के लिए, जो व्यवस्थाएं अगर आपको न्याय नहीं देती हैं, उसके लिए आवाज उठाना भी आपकी जिम्मेवारी है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट का बिल पेंडिंग है, आपके संसद में जो है सीड मैनेजमेंट का बिल पेंडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बिल की बात होती है, यहाँ पर संगोष्ठी करिए, यहाँ पर बात करिए, देश का कैसा बीज का बिल विधेयक बने, देश का किस प्रकार का भूमि विधेयक बने, देश का किस प्रकार का जो है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट का विधेयक बने। चिंता करिए सरकारों में पॉलिसीज किसानों के पक्ष में हो और बाजार किसानों के लिए ठीक से खड़े हो, उनकी लूट नहीं करें। ये जिम्मेवारी कहीं से पैदा होगी तो विश्वविद्यालयों से पैदा होगी, वो जिम्मेवारी लेकर आगे बढ़े। इतनी बात कहकर बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को उनके आशीर्वचनों के लिए। मैं हृदय से प्रथम तो भाई, हम तो किसान के घर में पैदा हुए और जिस गांव में पैदा हुए वहाँ विश्वविद्यालय क्या होता है ये पता भी नहीं था लोगों को, अब तो थोड़ा पता लग गया। और इस विश्वविद्यालय ने मुझ
गुरु शिष्य परंपरा में, गुरुकुलीय परंपरा में, भारतीय ऋषि ज्ञान परंपरा में शिक्षित दीक्षित एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी, आचार्य और सन्यासी को जो आज गौरव और सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आप सबके प्रति। नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर, ज्ञान विज्ञान तकनीकी पर आधारित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के सारे आधार तैयार होंगे भविष्य में। इसलिए जो विद्यार्थी यहां पर जैसे कह रहे थे हमारे गुरुवचन जी की, उन सबको अव्वल क्यों नहीं आना चाहिए। देखो भाई, इन बेटियों की पढ़ाई की इतनी बड़ाई की जाती है, तो भाई छोरो थम भी कम मत रहियो। एक तो पढ़ाई की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है, और मैं एक बार पुनः सबके ओर से उस बेटी सविता को, जिसने 3-3 गोल्ड मेडल लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता। ऐसा होना चाहिए जज्बा अपने भीतर। तो भाई, ज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनको धन्यवाद। आगे आपको बहुत कीर्तिमान स्थापित करने। कृषि, कृषक, कृषि विश्वविद्यालय, वहां के विद्यार्थी, वहां के स्नातक, उनके वर्तमान और भविष्य की समीक्षा की बात की जा रही थी। इसमें सच में बहुत चिंता का विषय है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय राजनीति में काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर हमने बहुत काम किया, ये सारा देश जानता है। लेकिन खेती वाले क्षेत्र में जो हमने कार्य किया उसको कम लोग जानते हैं। हमने करीब 1000 एकड़ जमीन के ऊपर पूरे प्रयोग किए पिछले 10 सालों से, बड़े रूप में। और जैसे गुरुबचन जी कह रहे थे, गुरुबचन जी 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए 1 एकड़ जमीन में हम पैदा कर सकते हैं, ये प्रयोग हमने खुद किए। और इसलिए मैं कह रहा था मैं दोबारा आकर के उस बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा, और आपसे भी आग्रह करूंगा कि जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो प्रयोग आप यहां भी कीजिए। हम अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, भाड़े का भी पैसा नहीं लेंगे थारे थे। अब बाबा इसीलिए तो है, हम ना बाबा ना बजट की जरूरत ना है। आप लोग काम करो, ये सच में बहुत जरूरी है। पहले कहा जाता उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान। अब उल्टा हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। और सच में खेती में ये जो संशोधन है, हमने इसके ऊपर एकदम जमीनी स्तर पर काम किया है, खाली किताबों में नहीं। 2 तरह की रिसर्च होती है, एक लैब के अंदर, एक जमीन के ऊपर। हमने लैब में तो रिसर्च किए ही हैं, लेकिन जमीन के ऊपर उससे ज्यादा रिसर्च किए। और उसमें एक थोड़ी सी बात कह करके अपनी बात को पूरी करूंगा। आप लोग नैडप कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हो, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हो। हमने भी ये प्रयोग किए। किसान आधा सूखा आधा गीला खाद का प्रयोग करते हैं, जो क्रूडी ऊपर डाल देते हैं, कुछ जमीन में गाड़ देते हैं। वो तो हमने भी गाड़ी और हमने खोदी भी है, उसमें से भाप गरम गरम हमने भी ली है। कुछ गड्ढा खोद करके खाद तैयार करते हैं। हमने बायो सलरी और एक संजीवक खाद, जिसमें 60 किलो गोबर, 7 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़, ये जो 2 प्रयोग किए। और उससे आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, हमने गन्ना, गेहूं, चावल, अभी हरी मिर्च, 1 एकड़ में 6 महीने में 2.5 लाख की हमने हरी मिर्च बेच दी। अभी 1 एकड़ में, खाली 1 एकड़ में, और 2.5-3 महीने के अंदर हरी मिर्च बेच ली 2.5 लाख रुपए की। ये है जो मार्केटिंग बता रहे थे धनखड़ जी। ये भाई करना पड़ेगा अपने को। मिर्च से लेकर के, भिंडी से लेकर के, बैंगन से लेकर के, घिया से लेकर के, और हमने जो बासमती धान है उसको भी, और मूंगफली आदि सबके ऊपर मैं एक बात कहता हूं, बिना एक बूंद हमने नहीं डाला यूरिया और डीएपी। और तब भी 1.5 से 2 गुना हमने उपज ली, माने कम लागत और ज्यादा उपज। इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। और आज जितना हम इस देश में अन्न पैदा कर रहे हैं,
उससे 3 से 5 गुना ज्यादा हम अन्न और दालें और शाक सब्जियां और फल पैदा कर सकते हैं। इस तरह के कार्य के ऊपर हम आगे विचार करेंगे। मैं अंत में बस, क्योंकि मैंने बोला आज सब जल्दी में है, मैं भी इतना ही कहता हुआ कि मानव की समस्याएं बहुत हैं, इन समस्याओं का समाधान हमें खुद करना है। और वह मैं तो इतना कहता हूं, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गांव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने स्कूल को छोड़ दिया था कि मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से पढ़ना है। वहां से विद्रोही बना और बाबा बनके 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो रोजगार दे चुके हैं और कम से कम भविष्य में 10 लाख से ज्यादा लोगों को आने वाले 5 साल में देने वाले हैं। तुम यार जॉब सीकर अभी बोल रहे थे गुरुवचन जी, तुम जॉब सीकर बने हुए हो, हमारी नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्री फेंक कर जा रहे हैं तेरी की। अरे तुम नौकरी देने वाले बनो। जब एक बाबा 10 लाख लोगों को नौकरी दे सकता है और भविष्य में 1 करोड़ से ज्यादा देंगे, तो मैंने थोड़ी बताई है। जब हम बाबा होकर के लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, स्वावलंबन दे सकते हैं, अरे आप भी हौसला करके आगे बढ़िए। अपने जीवन को ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य आपके अंदर है। आप आगे बढ़ो, हौसला रखो, पुरुषार्थ करो। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने पढ़ाया, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता उस समय हुई जब यहाँ के श्रेष्ठ आचार्यों को यहाँ से सम्मानित किया जा रहा था। एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बस कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्त की कमी के कारण से इतना ही कहता हुआ आप सबके सुखमय भविष्य की कामना करता हुआ, बोलो भारत माता की। योग ऋषि जी का धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रही हूँ उनके आशीर्वचनों के लिए। वास्तव में आज मैं 2 कैपेसिटी में यहाँ हूँ। मुझे यहाँ मुख्यमंत्री के नाते बुलाया वो तो ठीक ही है, लेकिन आने के बाद मुझे लगा कि मैं आपके बीच का ही हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आपको यहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री देकर सम्मानित किया गया है, आज मुझे भी एक डिग्री, एक डॉक्टरेट ऑफ साइंस के नाते से जो मिली है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल, हमारे चांसलर साहब, हमारे वाइस चांसलर साहब, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। काम की प्रेरणा को इसलिए तो नहीं होती कि ये सब डिग्रियां मिलेंगी, लेकिन आप सब लोगों ने मान सम्मान दिया, निश्चित रूप से प्रेरणा जरूर मिलती है, आगे काम करने के लिए मन में एक उत्साह बढ़ता है। आज के सारे विषय आ चुके हैं, चाहे वैज्ञानिकों के नाते हमारे गुरबचन सिंह जी ने विज्ञान और तकनीक की बात रखी है, चाहे फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे, उन्होंने एग्रीकल्चर की बात रखी है और मार्केटिंग की बात बाबा रामदेव जी ने रख दी है। इसलिए मेरा काम इतना ही है कि किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई इस काम में आती है तो हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर के विषय को लेकर, क्योंकि अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इस प्रदेश में कृषि के अलावा कोई और काम ऐसा लगता नहीं कि जिसके कारण से हम आर्थिक विकास कर सके। इस विकास को करने की दृष्टि से हर प्रकार की सहयोग ये करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आगे जैसे जैसे कृषि का विकास हो रहा है, इसमें तकनीक आगे बढ़ रही है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग के विद्यार्थी कोई खाली नहीं रहेगा, इन सबको और काम करने का एक अवसर मिलेगा। और जितने आज हैं इससे ज़्यादा भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जो खेती आज है ये कोई लाभप्रद खेती नहीं हो रही। हम खेती, हर किसान लोग बहुत एक घाटे का सौदे की खेती कर रहे हैं। इसको यदि हमको लाभप्रद खेती करनी है तो टेक्निक भी बदलनी होगी, इंजीनियरिंग भी लानी होगी, नए नए प्रयोग भी करने होंगे, हमको डाइवर्सिफाइड खेती के प्रकार ढूंढने होंगे। ये सब काम करेंगे, सरकार आपका सहयोग करेगी। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए एक ही लक्ष्य आपके सामने रखता हूँ कि हरियाणा में हमारी खेती 1 एकड़ पर 1 लाख रुपए का लाभ, पूरे खेती करने वाले यदि इस लेवल पर आते हैं तभी हमारा काम करने का लाभ है, तभी किसान खेती करेगा। अन्यथा आज जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं, हर कोई किसान का बेटा आएगा कहेगा बाबू
बेच खेती, बेच जमीन, जमीन बेच के किसी को भी दे के आगे निकल जाएगा, ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। इसलिए टारगेट अपना रखकर चलेंगे, 1 एकड़ पर 1 लाख रुपए का लाभ हो, ये काम आप लोगों के जिम्मे है। जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना इसमें वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से रास्ते बताएंगे, जितने अच्छे बीज, अच्छे खाद इसकी व्यवस्था करेंगे, जितनी मार्केटिंग अच्छी होगी, खेती का वेस्ट बेचना भी अपने आप एक ऐसी कला बन गई है कि इसके माध्यम से लाभप्रद खेती का लक्ष्य लेकर के मैं आगे चलें। मैं इससे ज़्यादा न कहते हुए पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं महामहिम गवर्नर साहब को अपनी ओर से बुला रहा हूँ कि आप आइए और बहुत शीघ्र, चूँकि आपको भी जहाज़ लेना, मैं बीच में बाकी लोगों का भी काम मैं करता हूँ। आइए। आपके विश्वविद्यालय का ये 24वां दीक्षांत समारोह है। इसके पहले 23 दीक्षांत समारोह हो चुके हैं, लेकिन 24वां दीक्षांत समारोह बहुत ऐतिहासिक है और स्मरणीय है, क्योंकि आज के दिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिनको डिग्री उपाधि मिलनी चाहिए वो तो मिली है, लेकिन आज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने, एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मानद उपाधि दी है। और इसलिए इन दोनों की उपस्थिति हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। उनके विचार भी आप सबने सुने हैं। मैं कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गया हूं तो मैं वहां पर जाकर के देखता था कि हमारी बेटियां सबसे ज़्यादा आगे रहती थी हर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस उम्मीद को लेके आया था कि कम से कम यहाँ पर बेटियां कम होंगी, लेकिन मैंने तो यहाँ पर भी आकर के देखा कि बेटियां ही बाजी मार रही हैं। बड़ी संख्या में पीएचडी प्राप्त कर रही हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही हैं, और सरकार ने तो कमाल ही कर दिया, वो 3-3 गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही है। मैं ज़्यादा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रोफेसर रहा हूं। जब मैं बोलता हूं तो 40 मिनट से कम नहीं बोलता, लेकिन आप सबके सामने जो आया है इस अवसर पर, उसको आप अपने लिए संदेश माने, उससे सबक लें और भावी जीवन के लिए संकल्प लें। जिनको आज डिग्री मिली है, जिनको पुरस्कार मिले हैं, इन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। And I declare the 24th convocation of this university closed. Thank you. Now I request you all to rise in your seats for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे